नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम यूनिट 9 का एफएलटी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें यूनिट 9 के पूरे क्वेश्चन रहेंगे। ये विवेकानंद इंस्टीट्यूट की पीडीएफ है, तो इसे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीधे उसका आंसर जानेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की सभी की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, आप लोगों को अभी एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ा करके रखने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि आपने जितना भी पढ़ा वो कम है, या आपको ऐसा लग रहा होगा अभी कि कुछ याद नहीं आ रहा है, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई होगी, बीपी कम या ज़्यादा हो रहा होगा, नींद नहीं ले रहे होंगे। तो बिल्कुल नेगेटिविटी को दूर रखिए। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि हाँ, नहीं, मैंने जितना भी पढ़ा है वो सफिशिएंट पढ़ा है और मैं इतने में ही पास होंगी या होऊंगा। ठीक है, आप किसी भी चीज़ से परेशान मत होइए, बस अपने आप पर विश्वास रखिए। ठीक है, और दिन में कभी भी टाइम मिलता है आपको तो मेडिटेशन जरूर करें, 5-10 मिनट का जितना भी हो सकता है। तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और शक्ति मिलेगी, जिससे कि आप जाकर के अच्छा परफॉर्म करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरोग्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1976 में। इन क्वेश्चनों को डिस्कशन करने से पहले आपको बता दूं कि जितने भी हमने यूनिट 9 के वीडियोस डाले हैं, ठीक है, वो सभी इम्पॉर्टेंट है। जितने भी मैंने अभी तक टेस्ट कराए हैं या जो ये टेस्ट मैंने कराया है, इसमें से 95% क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। 5% क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए जो कि कहीं और से पूछे गए हैं, लेकिन 90 to 95% जो क्वेश्चन है वहीं से पूछा गया है। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, अब यही टाइम है कि आप रिवाइज करें और आपने जितना पढ़ा है उसका एमसीक्यू लगा के देखिए, कौन से क्वेश्चन बन रहे, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहाँ पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। किस सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया? तेलंगाना ने। ये क्वेश्चन भी एकदम आया हुआ है। भारतीय सेना द्वारा बनाया गया सुरक्षित स्वदेशी ऐप कौन सा है, जिसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं? साई। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत की है? फेसबुक ने। भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है? पीडी वाघेला। अब ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही कमेंट किया है, आप लोग जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया होगा उन लोग को नोटिफिकेशन गया होगा। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है? अब ये क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अमेजन हो जाएगा। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया तो उन लोग को तो नोटिफिकेशन चला जाएगा, पर जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं जाएगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं डाल रहा हूँ वो आपके पास मैसेज के तौर पे तो चला जाए कि इनने इस पर ये कमेंट किया है। तो भले ही आप वीडियोस नहीं देखें, लेकिन वो जो कमेंट आप देखेंगे तो उससे एक क्वेश्चन सही हो सकता है आपका। ठीक है, अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की है? ब्लू मून से। हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया? मुंबई। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि इन दोनों का विलय हो गया। ठीक है, तो फिर अभी कितनी यूटीज बची है? तो केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट प्रणाली का आकलन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? शशि एस वेम्पाती। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत कहाँ की गई? नागपुर में। ई कॉमर्स का पूरा नाम पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी ई मार्केट प्लस कंपनी कौन सी है पूछा जा रहा है, तो फ्लिपकार्ट हो जाएगा। 2014 में फ्लिपकार्ट ने किसे खरीदा? मिंत्रा ने। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है फेबमार्ट, ये भी पूछा गया है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सब कुछ डाल के रखा गया है। भारत में ई कॉमर्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? के वेटेश्वरन। ठीक है, ये पूछा गया। और फिर भारत में आर्टिफिशियल का जनक कौन है? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है भारत में? रोबोटिक्स का जनक कौन है? ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं उसी में वीडियोस में, जाकर के देखिएगा। छोटा छोटा वीडियो से 5-5, 6-6 मिनट का, और उससे भी छोटा लगे तो 4 मिनट के वीडियो से कई, तो आप जाकर के दे सकते हैं। 55 to 57 वीडियोस हैं, आप जाकर के 2-3 घंटे में ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। 1.75 की स्पीड में चलाइए, उसकी क्वालिटी थोड़ी कम कर लीजिए, 240 कर लीजिए, और आप आराम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के उसे ऐड कीजिए, लाइब्रेरी में जाइए, एक बार देखिए या डाउनलोड कर लीजिए उसे, और फ्लाइट मोड पर डालिए मोबाइल को, और एक बार जो शुरुआत किया तो पूरा ख़त्म कर दिया, 56-57 वीडियोज़, और उसका फिर से रिवीजन किया उन्हीं वीडियो से। तो वहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेंगे, और जब आप दिखेंगे वहाँ पे तो आपको बहुत खुशी होगी। जब आपका मेन एग्ज़ाम में आपकी जब क्वेश्चन सही होता है और उसकी जो खुशी होती है उसका आनंद ही कुछ और है।
ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1994 में। कौन सी कंपनी ई कॉमर्स में भुगतान में सहायक है? डिजीकैश। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया? माइकल एल्ड्रिच ने। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कौन सा आयोजन किया जाता है? कॉगेक्स। कहाँ होता है हमने बताया वीडियो में, एक बता देता हूँ यहाँ पर, लंदन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वान का फुल फॉर्म है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ई कॉमर्स में हमने ये इसके ऊपर पूछा था कि ये कौन से ई कॉमर्स का प्रकार है या उदाहरण है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ डाली हमने। मेघराज है, जीआई क्लाउड, ये भी है सब। सीएससी क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 2009 को। सीआईए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? एयर क्रैक एनजी। असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम क्या है? मालवेयर। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? उपरोक्त सभी ये सब नॉर्टन, क्विक हिल, केस-A1, अवीरा, ये सब क्या है? एंटीवायरस है, ठीक है। कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? उपरोक्त सभी स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, ये सब मेलवेयर। कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है? फिशिंग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कौन कहा जाता है? जॉन मैकार्थी। बिक्सबी किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस है? सैमसंग का। इसका सीरी किसका है? एलेक्सा किसका है? ये तीनों हमने वीडियोस में डाला था। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सा पूछा गया होगा। इसमें बिक्सबी तो पूछ लिया सैमसंग का। कौन सा रोबोट का लाभ है? उपरोक्त सभी मतलब दोहराव कार्य, कंप्यूटर नियंत्रण, कार्य की विविधता। नेक्स्ट है रोबोट प्रोग्रामिंग भाषा VAL का पूर्ण रूप क्या है? वर्सेटाइल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो आपको सभी को पता होगा, ये कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट है सीरी किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? देखा, ये क्वेश्चन अभी पूछ लिया, एप्पल का है, ठीक है। और एलेक्सा किसका है? अमेजन का है। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी के जन्मदाता किसे माना जाता है? राजीव गांधी को। कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में बनाया गया? 2001। ई गवर्नेंस में उपलब्ध सेवाएं हैं G2C, B2B, B2C, उपरोक्त सभी, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अमेजन किस प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस है? B2C। ई कॉमर्स में ALE की फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन लिंक एम्बेडिंग। ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचती है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। रेस का पूरा नाम पूछा जा रहा है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है लेन का क्या अर्थ है? क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूरा नाम पूछा जा रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंडसर्फ। तो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन है उसका तो हमने लूसेंट और परीक्षा मंथन की बुक से जितने भी कंप्यूटर के MCQ थे वो सब डाल दिए वहाँ पर, ठीक है। तो आपको बुक भी और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसके MCQ इधर उधर देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि उसके MCQ कहाँ से पूछे जाते हैं, या तो लूसेंट से पूछेंगे कंप्यूटर का, या तो फिर परीक्षा मंथन से, तो दोनों का डाल दिए गए। नेक्स्ट है IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का 23वां आयोजन महाराष्ट्र में कब किया गया? फरवरी में। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष आया? 2000 में। नेक्स्ट है इंटरनेट में www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेबसाइट। देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ है? कटक में। TCP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल का पूरा नाम पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। गूगल क्रोम किसका है? गूगल का है। और क्या है? ये ब्राउजर है, ठीक है। नेक्स्ट है वेबसाइट बनाने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? HTML। यूट्यूब का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? अल्फाबेट इंक। और इसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? ब्रेन एक्टन और जॉन कीम, ठीक है। कौन सी भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है? कू ऐप है, जो कि ट्विटर के प्रतिस्पर्धा में निकाली गई थी, ठीक है। तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम लोग कम से कम 80 करोड़ लोग हैं जिनके पास मोबाइल है। आप लोगों को बिल्कुल करना चाहिए, अपने देश की चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। आप कुछ मत करिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए और जाकर के इसके जो नोटिफिकेशन है उसको ऑफ कर दीजिए, तो वो डाउनलोड में भी आ जाएगा, काउंट हो जाएगा, और उसकी रेटिंग 5 दे दीजिए, ठीक है। तो अपने देश की जितनी भी चीज़ है उसे डाउनलोड करके 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए, और फिर उसके बाद उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। तो उससे उसका रैंक बढ़ता है। फेसबुक की सहायक कंपनियां हैं व्हाट्सएप, ओकुलस VR, इंस्टाग्राम, ये सब उसकी सहायक कंपनी, ठीक है। अब सवाल हो जाएगा साइबर क्राइम क्या है? स्टॉकिंग है, हैकिंग है, सर्विस आघात की मनाही है, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं जिसे, ये सभी है। किस राज्य ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? ओडिशा ने।
हाल ही में किसने लिंक्डइन के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है? जेफ वेनर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को। लैरी टेस्लर का संबंध किससे है? कंप्यूटर से। गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? डीजी पॉवेट को। किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, जिसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो उसके मंत्री कौन हो जाएंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो मिनिस्ट्री भी देख लीजिएगा जल्दी से जा करके। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। किसे ई पंचायत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? अलाइमेंट्स। स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, एलिमेंट्स नहीं है, अलाइमेंट्स है। किसे राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? छत्तीसगढ़ में। किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है? पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, तो पेटीएम ने किया है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? डाउ जोन्स, याहू, लाइकोस, मेटाक्रॉलर। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा जितने ऑप्शन है ना, ये सब हमारे वीडियो का ही है, मान लीजिए, मतलब उनने तो नहीं कॉपी पेस्ट किया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसी। URL एक विस्तृत है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 15वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन कब हुआ? 19-20 जनवरी 2021। सबसे धीमी इंटरनेट सेवा कौन सी है? डायल अप सर्विस है। तो दोस्तों, दिन में कम से कम 1 से 2 FLT लगाइए और उसके टॉपिक देखिए कि कहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे कि एग्ज़ाम में कैसी स्ट्रेटजी लेके जाना चाहिए, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्या गलती हो सकती है हमारी वहाँ पर, तो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उसके ऊपर कुछ डिस्कशन आप लोग चाहते हैं तो आप बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा छोटा सा कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है और क्या वहाँ पर ऐसी अप्रोच लेके जानी है कि जिससे कि आपका जो क्वेश्चन नहीं भी आता है वो भी सही हो जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर एक हम छोटा सा वीडियो डालेंगे, अगर आप लोग की रिक्वेस्ट आएगी तो, नहीं तो फिर 5-10 दिन बाद एक छोटा सा वीडियो इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं क्या होता है? वो होम पेज होता है। UPI का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। WiMAX का पूरा नाम पूछा रहा है, वर्ल्ड वाइड इंटरपेरोबिलिटी फॉर माइक्रोवेव। डीप ब्लू का संबंध किससे? IBM से। अब जिनने हमारे वीडियोज़ देखे होंगे और क्वेश्चन देखे होंगे वो यहाँ पर शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो गलत करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफेयर के हैं तो वो हो जाएंगे, हो सकता है गलत हो जाएंगे, लेकिन वो गलत कब नहीं होंगे उसकी एक ट्रिक है, उसको हम बताएंगे, ठीक है, आपको बाद में, जब उसके ऊपर स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो डालेंगे कि 25 जुलाई को क्या करना है क्या नहीं करना है। भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट कौन सा है? ब्रेबो, BRABO, ब्रेबो, ठीक है, या ब्रावो, कुछ भी बोल दीजिए। भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा? प्रत्यूष, IITM पुणे ने बनाया इसे। अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की विधि को क्या कहते हैं? डॉपिंग कहते हैं। डॉपिंग लिखा, डॉपिंग, ठीक है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसे कहते हैं? FC कोहली को। ट्राई कब स्थापित हुआ? जनवरी 1997। वाईफाई क्या है? वाईफाई है वायरलेस फिडेलिटी और लाइफ है लाइट फिडेलिटी, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक का मुख्यालय कहाँ पर है पूछा जा रहा है? फ्रैंकफर्ट में। और नियॉन क्या है? AI ह्यूमन है। कंप्यूटर की हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? फायरवॉल। आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया? 2 अप्रैल 2020 को। कब किया गया? 2 अप्रैल 2020 को। क्यों 2 बार बोला मैंने? क्योंकि ये आने की पूरी संभावना बन जाती है इसकी, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे टॉप रैंक का ऐप बन गया जिसे कम समय में कम से कम करोड़ों लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। तो ये ताकत है इंडिया की। अगर इंडिया के लोग कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, खासकर इंटरनेट की दुनिया में तो अब इंडियंस का कोई तोड़ नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कौन सी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू। उपरोक्त सभी, तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। निःशुल्क प्रकार के प्रचार किसी वेब पेज पर प्रदर्शित होते हैं, क्या हो जाएगा? पॉपअप एड है वो। कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियोस था यूनिट 9 का, पूरे टॉपिक देखिए। इसके बाद हम यूनिट 10 का डिस्कस कर लेंगे जल्दी, तो कल यूनिट 10 को डिस्कस कर लिया जाएगा। आज आप लोग इसके ऊपर देखिए और ये क्वेश्चन सोचिए आप कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, उसको नोट्स में ऐड कर लीजिए। और आपने अगर अभी तक वीडियोस नहीं देखे हमारे तो जाकर के देख लीजिए। इतना फोर्स में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप जब देखेंगे जाकर के तब आपको पता चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब अगर आपकी इच्छा है तो कर दीजिएगा। थैंक यू।